गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स क्वेश्चन का स्वागत है। आइए चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण पर एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर दिए थे। अब थर्ड वाला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c की मान ज्ञात कीजिए। राइट द एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। ठीक है, अब आप देखिए ये जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, और -2x प्लस 3y, यहाँ ये प्लस साइन है, इसको लेफ्ट में ले आए, -6 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। ठीक है, ये राइट हैंड साइड में था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, यहाँ इसका साइन प्लस था तो यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आप लिखेंगे समीकरण एक की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है दोस्तों, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका कंपैरिजन करते हैं, इसके इसकी तुलना करते हैं। क्यों? ये क्या है? दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यह दो चरों में रैखिक समीकरण है, और ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये भी दो चरों में रैखिक समीकरण है। दो चर कौन कौन है? एक्स और वाई। दो वेरिएबल कौन है? एक्स और वाई। ठीक है, तो इसको और इसको कंपेयर करिए। तो यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट क्या है? -2 है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -2। y का कोफिशिएंट b है, y का कोफिशिएंट 3 है, तो b इज इक्वल टू 3। ठीक है, और ये कांस्टेंट c है, ये क्या है? -6 है, तो c इज इक्वल टू -6। ठीक हो गया, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -6। ठीक हो गया। फोर्थ आप देखिए, फोर्थ है डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 3y। x इज इक्वल टू 3y। इसको देखिए, ये 3y जो राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं, और x माइनस 3y प्लस 0 लिख देता हूं इज इक्वल टू 0। यहां इसका साइन प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में आके नेगेटिव हो गया, मैंने एक 0 और प्लस ऐड कर दिया। इसको मैं इक्वेशन नंबर लिख देता हूं 1। अब इसके और इसकी कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। समीकरण ए की ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक है, इसका इससे कंपेयर कीजिए, इसकी इससे तुलना कीजिए। क्यों कर सकेंगे कंपैरिजन? तुलना क्यों कर पाएंगे? ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दो चरों x y में रैखिक समीकरण है, ये भी दो चरों x और y में रैखिक समीकरण है। ठीक है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ लिखा नहीं, तो 1 होता है, 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया। y का कोफिशिएंट b है, यहां पर y का कोफिशिएंट -3 है,
तो b इज इक्वल टू -3, और यहाँ पर c कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट की जगह 0 है, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 आ गया स्टेट। ठीक हो रहा, इस रूप में देखेंगे, ठीक है ना। अब इसका देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 वाला पार्ट देखते हैं, इसी का 5th पार्ट, 4 तक हो गया है, अब इसका 5th पार्ट देखते हैं। तो इस रूप में आपने ये करने हैं कंपैरिजन करके, ठीक है। अभी आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को आप ठीक से आप जान जाए, ठीक है, तब आगे इसका सॉल्यूशन की बात होगी। तो अभी आप इसके बारे में जानिए केवल ठीक से, किस रूप में इसके कोएफिशिएंट्स को देखा जाता है, किस रूप में वेरिएबल के गुणांकों को देखा जाता है, अभी थोड़ा उसी की प्रैक्टिस है। ठीक हो रहा है, चलिए नेक्स्ट देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट आपका है 2x इज इक्वल टू -5y, 2x इज इक्वल टू -5, या इसको क्या लिख देंगे, इधर माइनस है, यहाँ के प्लस हो गया, प्लस 0 ऐड कर लीजिए, इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड से मैं -5y को लेफ्ट हैंड साइड में लिया, यहाँ की प्लस हो गया, प्लस 0 इज इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ। अब ये जो इक्वेशन आपके पास, ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 2 चर x और y में रैखिक समीकरण है। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y। तो इसका कंपैरिजन करना है किससे, जो जनरल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है, ठीक है, 2 वेरिएबल में जो व्यापक समीकरण है वो क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, उस इसका तुलना करना है, समीकरण ए की तुलना ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने का, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका कंपेयर करें। x का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट a है, तो a इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया। y का कोएफिशिएंट b है, y का कोएफिशिएंट 5 है, b इज इक्वल टू 5, ये कांस्टेंट c है, ये 0 है, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, ठीक है। इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है। इसका 6th वाला पार्ट आप देखिए, 6th वाले पार्ट में क्या है, इसको देखते हैं। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, डिफरेंट टाइप के हैं जिससे आपको प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, या अब इसमें केवल x ही x है, तो कैसे लिखूंगा, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे बना देता हूं इसको, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। समीकरण ए की तुलना ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने का, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ 3x प्लस 0y, ओके, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 1 का कंपैरिजन किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू c, इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे।
x का कोफिशिएंट ये है, x का कोफिशिएंट 3 है, a इज इक्वल टू 3। y का कोफिशिएंट b है, y का कोफिशिएंट 0 है, तो b इज इक्वल टू 0। यहां पर कांस्टेंट से यहां पर 2 है, तो c इज इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, इस रूप में ये क्वेश्चन करना है। a इज इक्वल टू 3 हो गया, b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 2 हो गया। क्या 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 हमने यहां पर y नहीं था, उसको लिख दिया 0 इंटू वाई। 0 इंटू वाई क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो ए बी सी के कोफिशिएंट आपको क्लियर हो गए। ठीक हो गया। अब आप देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका 7th वाला पार्ट आप देखिए डियर स्टूडेंट। 7th वाला पार्ट है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें x नहीं है तो बना लेते हैं। ठीक है, और इसको लिख सकता हूं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। वाई को क्या लिखा जा सकता है, 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का इससे कंपेयर करिए। x का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट 0 है, a इज इक्वल टू 0। y का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट b है, b इज इक्वल टू 1। कांस्टेंट माइनस 2 है, कांस्टेंट c है, तो c इज इक्वल टू माइनस 2। यह ठीक होगी। इसके इसकी तुलना कर दिया आपने। ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये भी मैंने उस रूप में बना ली। तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को आप कंपेयर कर लीजिए। a इज इक्वल टू 2, ठीक है, a इज इक्वल टू कितना है 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए 8th वाला। इस ढंग से डेट स्टैंड आपने करना है। मुख्य बात यह है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये आपकी जनरल इक्वेशन है। कैसी जनरल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये जनरल फॉर्म उसकी व्यापक रूप है। ठीक है, चलिए अब लास्ट वाला देखिए। ठीक होगी। 8th वाला देखिए आप। 8th वाला क्या है, 5 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, और इसको लिखा जा सकता है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकता हूं मैं 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको मैं यहां लिया है तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका 0 हो जाएगा। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आपकी, या इसको और लिखिए 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 2x तो ठीक है, y नहीं था, y का टर्म नहीं था, y को लिख दिया हमने 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए समीकरण एक की तुलना किससे करनी है डियर स्टूडेंट, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, कंपैरिजन आप करेंगे। x का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट 2 है, a इज इक्वल टू 2। y का कोफिशिएंट b है, y का कोफिशिएंट 0 है, b इज इक्वल टू 0। यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, b है, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, b इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर कांस्टेंट c है, यहाँ पर कांस्टेंट माइनस 5 है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू ठीक है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका
क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। किस ढंग से जो ये जनरल इक्वेशन है, ये व्यापक समीकरण है, इसकी कंपैरिजन लीनियर इक्वेशन जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, विशिष्ट समीकरणें जो हैं उनका कंपैरिजन आप कैसे करेंगे। ठीक हो गया। अब आप देखिए, अब मैं चलता हूं हल की ओर। हाउ कैन यू फाइंड द सॉल्यूशन, आपको हल कैसे मिलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अरे तब तो आपने लीनियर इक्वेशन को जान लिया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे लिखा जाता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है, उसके आपने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी कर दिए हैं। किस ढंग से किसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट भी निकालने आप सीख गए हैं। अब इसके बाद सॉल्यूशन की बारी है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल उसका सॉल्यूशन क्या है, हल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक हो गया। तो यहां पर एक्सरसाइज आप चेंज कर लीजिए, या लिख दीजिए 4.2। अब देखो, बात आती है रैखिक समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसी रैखिक समीकरण का हल आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक हो गया। आप देखिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का हल, रैखिक समीकरण का हल, रैखिक समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, यदि मैं एक लीनियर इक्वेशन लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जाम्पल, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये 2 चरों में रैखिक समीकरण है। अब इसका सॉल्यूशन का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन। किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन से क्या मतलब है, किसी समीकरण का हल से क्या मतलब है। समीकरण का हल से मतलब हुआ कि जो इक्वेशन में वेरिएबल है x और y, इसके वैल्यू निकालना। समीकरण के हल का अर्थ हुआ कि जो समीकरण में चर राशियां हैं जैसे x और y, इनके मान ज्ञात करना। इनके वैल्यू यदि पता हो जाएं, इनकी वैल्यू यदि पता हो जाएं x और y की, तो हम लिखेंगे x और y की वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, x और y के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इस समीकरण के हल कहलाते हैं। Those values of x and y which satisfy this equation are called the solution of this linear equation। अब ठीक हो गया, सॉल्यूशन समझ गए। सॉल्यूशन मीन्स टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y और टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इन द इक्वेशन। समीकरण में अज्ञात राशियों के मान ज्ञात करना ही समीकरण का हल है। ठीक हो गया। अब मैं इसका हल निकालता हूं कैसे। एक x है, एक y है, उनका सम 5 होना चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू 5 होना चाहिए। न तो x का पता है न y का पता है, न हम x के बारे में जानते न y के बारे में जानते। तो यदि मैं लिखूं, यदि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू मैं 5 ले लूं, x की वैल्यू 0 ले लो और y की वैल्यू 5 ले लो, तो 0 प्लस 5 आपका 5 होता है कि नहीं होता है। तो क्या सॉल्यूशन हुआ इसका, सॉल्यूशन क्या हुआ, हल क्या आया, 0 और 5। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 यहां रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वही तो सॉल्यूशन होता है। दूसरा देखिए, यदि मैं x इज इक्वल टू 1 कर दूं, तो y इज इक्वल टू मुझे 4 रखना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 4 कितना 5। तो सॉल्यूशन हो गया आपका
हल हो गया आपका 1 और 4, 1 और 4 हल हो गया। हल सॉल्यूशन आ गया 1 and 4 x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, 1 + 4 इज इक्वल टू 5 हो गया। तो सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया हल। फिर देखिए x इज इक्वल टू 2 रखे, y इज इक्वल टू कितना 3, x इज इक्वल टू 2 रखे, y इज इक्वल टू 3 रखे, 2 + 3 आ गया ना 5। ये भी तो हल है। ठीक है, हल मतलब समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू से इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सेटिस्फाई हो रही है। x इज इक्वल टू 2 कर दूं, y इज इक्वल टू 3 कर दूं, तो 2 + 3 कितना 5, लेफ्ट हैंड साइड 5 आ जाएगा, राइट हैंड साइड 5 है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन हो जाएगा। हल ये हो जाएगा आपका 2 और 3। यदि मैं कहूं x इज इक्वल टू 3, if x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू कितना 2, x को 3 कर लीजिए और y को 2 कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 + y इज इक्वल टू 2, 3 + 2 कितना हो गया 5। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो सॉल्यूशन आपका ये हो गया। तो इसका हल कितना होगा, इसका सॉल्यूशन कितना होगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3,2। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन मुझे मिल रहे हैं, और मैं यदि कैलकुलेशन करता जाऊंगा, मैं x की वैल्यू लिखता जाऊंगा। x इज इक्वल टू 4 करिए, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 करिए, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 करिए, y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 रखूंगा, y इज इक्वल टू -2 रखेंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। वी आर गेटिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वी आर गेटिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमें अनंत हल प्राप्त हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये। आपका लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल में है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। हमारे पास 2 चरों में रैखिक समीकरण है, एक ही समीकरण है, तो इसके हलों की संख्या कितनी होगी, इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे? इसके अनंत हल निकलते हैं। आप करके देख रहे हैं, आप x को डिफरेंट वैल्यूज देते जाइए, y के अलग अलग वैल्यू निकलती जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लिख सकते हैं 2 चरों वाली रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहां पर एक बात रिजल्ट के रूप में आ गई कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के 2 चरों वाली रैखिक समीकरण के 2 चरों वाली रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। आ गया समझ में? 2 चरों वाली रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ए लीनियर इक्वेशन in 2 वेरिएबल, ठीक है, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका सॉल्यूशन ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज infinitely many solutions। अब समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि लीनियर इक्वेशन ये जो 2 वेरिएबल में है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में है,
तो इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। आपने एग्जांपल करके देख लिया है, कुछ मैंने निकाल लिए हैं, आप निकालते जाइए। x इज इक्वल टू 6 करिए, y इज इक्वल टू -5 करना पड़ेगा, सॉरी y इज इक्वल टू -1 करना पड़ेगा, क्योंकि 6 - 1 तभी तो 5 आएगा। x इज इक्वल टू 7 कर दूंगा तो y इज इक्वल टू -2 रखना पड़ेगा, 7 - 2 तभी तो 5 आएगा। x इज इक्वल टू 8 करूंगा, y इज इक्वल टू -3 करना पड़ेगा, 8 - 3 तभी तो 5 आएगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एक लीनियर इक्वेशन है, उसमें दो वेरिएबल हैं, दो चर हैं, तो ऐसे समीकरण के अनंत हल होते हैं। ये आप दिमाग में बांध के चलिए, कंफर्म होके चलिए, ठीक है। और समीकरण का हल मैंने आपको बता दिया। समीकरण का हल मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज अननोन्स। हमको इन अज्ञात राशियों के मान ज्ञात करने हैं और वही समीकरण का हल कहलाता है। ठीक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का। ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? Which one of the following options is true and why? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 के कितने सॉल्यूशन होंगे? हाउ मेनी सॉल्यूशंस हैज दिस इक्वेशन? इस लीनियर इक्वेशन के कितने हल होंगे? इसमें दो वेरिएबल है, एक x और एक y है, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ? ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण हुई कि नहीं हुई? अब दो चरों वाली रैखिक समीकरण है, उसके कितने हल होते हैं? अनंत होते हैं। ठीक है, आप ऐसा लिखो, चाहे इसको वहां राइट हैंड साइड में भी ले सकते हैं। एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, एक चर x है, एक y है, तो ये रैखिक समीकरण है। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? अभी हमने लिखा था। ठीक है, इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? इस समीकरण के कितने हल होंगे डियर स्टूडेंट? इस समीकरण के अपरिमित रूप से, और थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल हैं या होंगे, ऑप्शन में हैं तो लिख दीजिए। ठीक है, क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों निकले? अब आप देखो, x इज इक्वल टू 1 करेंगे तो y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 करोगे तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 करोगे तो y इज इक्वल टू 11 आएगा, x इज इक्वल टू 3 करोगे तो y इज इक्वल टू 14 आएगा। तो जैसे जैसे आप x के डिफरेंट मान रखते जाएंगे, y की डिफरेंट वैल्यू निकलती जाएंगी और आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट इससे पहले वाले में दिया था। इससे पहले मैंने जो लिखा था, आपने लिखा था वहां, आपने वहां जाना, क्या जाना आपने? एक रैखिक समीकरण के दो चरों वाली
एक दो चरों वाली रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था कि एक दो चरों वाली रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 एक दो चरों वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है, कारण भी देना है। रैखिक समीकरण है, आता है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है दोस्तों, कारण समझ गए। दिस इज द रीजन दिस इक्वेशन is a linear equation in two variable, so it has infinitely many solution। ठीक है, आगे समझ में इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। इसका आंसर है थर्ड वाले का, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। इसमें इसके कितने हल होंगे, थर्ड वाला ऑप्शन है infinitely many solutions, infinitely many solutions। इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कारण क्या है, ए लीनियर इक्वेशन सिंस ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, a linear equation in two variables has infinitely many solutions। आ गया समझ में। ठीक है दोस्तों, टू वेरिएबल में कोई लीनियर इक्वेशन होगी, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्वेश्चन ये था कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। रीजन क्या हो गया कि एक ऐसी लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है। ठीक है, ठीक है, इस रूप में आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को आप देखें। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।